हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 द समिट विद इन। इसे लिखा है HPS आहलूवालिया ने। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मेजर HPS आहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। तो मेजर HPS आहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के प्रथम सफल भारतीय अभियान दल के सदस्य थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड इन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, वहां पर फतेह हासिल करी, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे, तब उन्हें कैसा महसूस हुआ। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो उनकी कहानी उनके ही शब्दों में हम सुनते हैं, यानी कि HPS आहलूवालिया ने इस चैप्टर में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। किस एक्सपीरियंस के बारे में? जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। क्लाइंबिंग द समिट, सबसे पहले तो वो हमें बताएंगे कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे तो उन्हें कैसा लगा। Then the more difficult task of climbing the summit within, और उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य था summit within। summit within मतलब आंतरिक शिखर की चढ़ाई चढ़ना। तो ये आंतरिक शिखर क्या है, ये कौन सा है summit within, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest। अब HPS आहलूवालिया कहते हैं कि जब वो शिखर पर पहुंचे तो उन्हें कैसे महसूस हुआ। Looking over the miles of panorama below us। पैनोरामा होता है एक बड़ा ही दृश्य, मनमोहक सा दृश्य। जब उन्होंने वहाँ पर देखा नीचे, एवरेस्ट के नीचे की तरफ, आसपास की तरफ, तो उन्हें बहुत से अच्छी अच्छी भावनाएं उनके मन में आने लगी। द डोमिनेंट वन, और जो सबसे बड़ी फीलिंग थी उनके मन में आ रही थी वो क्या थी? आई थिंक वॉज ह्यूमैलिटी, वो थी विनम्रता। मतलब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी और उनके मन में क्या आई? विनम्रता। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और उनका शरीर उनसे क्या कह रहा था? भगवान का शुक्र है कि ये चढ़ाई पूरी हो गई। However, instead of being jubilant, अब jubilant होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, अब वो कह रहे हैं खुश होने के बजाय उनके अंदर कैसी भावनाएं आ रही थी? There was a tinge of sadness। tinge of sadness मतलब shade of sadness, उनके अंदर दुख की भावनाएं आने लगी। Was it because I had already done the ultimate in climbing? There would be nothing else to climb and all roads thereafter would lead down। अब वो कह रहे हैं खुश होने के बजाय वो दुखी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब कोई ऐसी चढ़ाई नहीं बची थी जो उन्हें करनी थी। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तो वो चढ़ चुके थे और इसके बाद जितने भी रास्ते थे वो सब नीचे की तरफ जाने वाले थे। तो एक पर्वतारोही के लिए ये खुशी के साथ साथ दुख की भी बात थी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। तो ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत हो जाना। किससे? जॉय एंड थैंकफुलनेस से। जॉय मतलब खुशी और थैंकफुलनेस मतलब आभार। तो राइटर हमें बताते हैं कि जब वो समिट पर पहुँचे, कौन सी समिट पर? एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचे, तो उनके मन में खुशी और आभार की भावना से वो अभिभूत हो गए थे। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये एक ऐसी खुशी थी जो जीवन भर उनके साथ रहने वाली थी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस है ना, कौन सा एक्सपीरियंस? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का एक्सपीरियंस, ये इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बिन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और एक बार जब कोई आदमी माउंटेन पर पहुंच जाता है ना, पहाड़ों की चढ़ाई कर लेता है, तो वो पहले जैसा नहीं रहता है। उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। किस तरह के, वो हम आगे देखते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट। तो अब राइटर कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद के जीवन के बारे में जब वो सोचते हैं तो क्या पाते हैं? आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। तो वो कहते हैं कि मेरे मन में एक और शिखर के बारे में ख्याल आता है, और वो कौन सा शिखर है? द समिट ऑफ द माइंड, वो है मन का शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल होता है चुनौतीपूर्ण, तो लेस फॉर्मिडेबल मतलब वो भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। एंड नो इजियर टू क्लाइंब, और इस पर चढ़ाई करना भी आसान काम नहीं था। किस पर? मन के शिखर की चढ़ाई। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, अब राइटर हमें बताते हैं कि जब वो समिट से नीचे उतर रहे थे, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, तो एक बार तो उन्हें ऐसे लगा उनके शरीर की जो थकान है ना वो कम होनी शुरू हो चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, अब वो अपने आप से एक प्रश्न पूछने लगे। वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी?
वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन होती है कल्पना, तो एवरेस्ट पर जो चढ़ाई है उसकी कल्पना मेरे अंदर इतनी हावी क्यों हो रही थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि अब तो ये पास्ट की बात हो गई थी कि मैंने तो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुका था, पर अभी भी वही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। समथिंग डन यस्टरडे, ये तो एक ऐसी बात थी जो मैं कल कर चुका था, बीते हुए कल में। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और ये जो चढ़ाई की यादें हैं ना, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे रिमोट होती जाएंगी, धुंधली पड़ती जाएंगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बचेगा। Would my memories fade slowly away? अब राइटर कहते हैं क्या कि मेरी जो यादें हैं ना, ये मेमोरीज हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, क्या वो धीरे धीरे सब गायब होती चली जाएंगी, मैं उन सबको भुला दूंगा। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। तो ये सारे ख्याल जब मेरे दिमाग में आते हैं ना, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि लोग पर्वतों पर चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना आसान काम नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, फिर भी सबसे सिंपल आंसर क्या होगा इस बात का। एज अदर्स हैव सेड, जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, हमने चढ़ाई इसलिए करी क्योंकि हम करना चाहते थे। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और चढ़ाई करना आसान नहीं था, इस सफ़र में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स होती हैं बाधाएं, और जब ये बाधाएं आती हैं ना, तो उन्हें पार करने में और भी ज़्यादा आनंद आता है। किसे आता है? पर्वतारोहियों को। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। अब राइटर हमें कहते हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, बाधाएं होती हैं ना चढ़ाई के समय, कुछ तो शारीरिक होती हैं, फिजिकल होती हैं। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है सहनशीलता, परसिस्टेंस होती है दृढ़ता, एंड विल पावर होती है हमारी इच्छा शक्ति। तो चढ़ाई करने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है एक पर्वतारोही के पास। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग। तो अब राइटर कहते हैं कि ये जो 3 क्वालिटीज़ है ना, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन करना, इन्हें दिखाना एक पर्वतारोही के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण बात होती है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और मुझे भी इन शक्तियों का, इन जो मेरे पास ये विल पावर थी, इन सबको दिखाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है कि हम पर्वतारोही जो है चढ़ाई क्यों करते हैं और एवरेस्ट पर ही चढ़ाई क्यों करते हैं। तो इसका एक और पर्सनल आंसर राइटर हमें बताते हैं, वो क्या है? फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो राइटर कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना, अपने बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ आकर्षित होता था, पहाड़ मुझे आकर्षित करते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, और जब मैं पहाड़ों से दूर होता था ना, तो मैं गुमसुम सा रहता था, उदास रहने लग जाता था। इन द प्लेन्स, यानी कि जब मैं मैदानी क्षेत्र में रहता था, पहाड़ों से दूर होता था, तो मैं बहुत उदास हो जाता था। माउंटेन्स आर नेचर टू इट्स बेस्ट, तो उन्हें जो पहाड़ है ना, वो उससे बेस्ट लगा करते थे। राइटर कहते हैं कि उनके लिए पहाड़ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God। तो अब राइटर कहते हैं कि जो माउंटेन्स है ना, वो ईश्वर के नज़दीक हमें लेकर जाती हैं, और अगर हम ईश्वर से बात करना चाहते हैं ना, कम्युनियन करना चाहते हैं, तो हमें पहाड़ों पर जाना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। Once having granted this, the question remains, why Everest? तो चलो ये तो जवाब मिल गया कि पहाड़ों पर चढ़ाई क्यों करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट की ही चढ़ाई क्यों की जाती है? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, तो ये बहुत शक्तिशाली है, इस पर चढ़ना आम बात नहीं है, हर कोई इस पर चढ़ाई नहीं कर सकता, और बहुत से लोगों ने पहले कई असफल प्रयत्न किया वहाँ तक पहुँचने के लिए। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, आउंस होता है अंतिम, लास्ट आउंस मीन्स अंतिम बूंद, तो शरीर की जो ताकत की अंतिम बूंद होती है ना एनर्जी की, वो भी ये ले लेती है। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ये बहुत ही कठिन संघर्ष है। विद रॉक एंड आइस, और किसके साथ? पहाड़ों के साथ और बर्फ़ के साथ। वंस टेकन अप, अगर हमने एक बार माइंड मेकअप कर लिया कि हमें चढ़ाई करनी है, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो हम आधे रास्ते में इस चढ़ाई को छोड़ नहीं सकते। ये देख के कि बहुत मुश्किल है, तो वापस लौटना आसान नहीं होता।
इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, जब हमारा जीवन भी मतलब मुश्किल में हो तब भी हम चढ़ाई से वापस नहीं लौट सकते, आगे बढ़ना ही पड़ता है। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, क्योंकि आगे बढ़ना जितना मुश्किल है ना, पीछे लौटना उससे भी ज़्यादा कठिन है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब हम एक बार ये चढ़ाई कर लेते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो अगर हम एक बार ये जीत जाते हैं, इस चढ़ाई को माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी खुशी की भावनाएं आती हैं। और वो कैसी आती है कि जैसे हमने पता नहीं क्या पा लिया हो अपने जीवन में। जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फोर्ट एंड वन। ये एक तरह की एक यात्रा जो है ना माउंट एवरेस्ट की, युद्ध की तरह होती है। ऐसे लगता है कि हमने कोई युद्ध जीत लिया है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और उस समय जीत के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद जीत की खुशी और होती है जो वो स्पष्ट रूप से चेहरे पर दिखाई देने लग जाती है। ग्लिम्पसेस अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। अब वो कहते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे तो उन्होंने आसपास दूसरी छोटी पहाड़ियों को देखा, तो उन्हें कैसे लगा, ऐसे लगा वो दुनिया में, किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, किसी और दुनिया में वो पहुंच चुके हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। उस समय राइटर ने ये महसूस किया कि उनके अंदर एक बदलाव आ चुका है। Which can only be called mystical। अब ये जो बदलाव था रहस्यमय था, मिस्टिकल था। By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way। अब राइटर कहते हैं कि ये कैसी खुशी थी और कैसा रहस्य था। इट्स ब्यूटी, ब्यूटी मतलब पहाड़ों की, माउंट एवरेस्ट की जो सुंदरता थी। अलोफनेस, एकांतपन था। माइट, इसकी जो शक्ति थी। रगिडनेस यानी कि उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए जब वो वहाँ पर पहुँचे थे। एंड द डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जितनी भी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया था वहाँ तक पहुँचने के लिए। द पीक ड्रोज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, तो एवरेस्ट जो है उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इन सब बाधाओं के बावजूद वो आगे बढ़ रहे थे। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज था जिसे हम रोक नहीं सकते थे, और ये हमें इतनी आकर्षित कर रही थी ना एवरेस्ट की पहाड़ियाँ कि हम आगे बढ़ते जा रहे थे बिना सोचे कि कितनी बाधाएं हैं, कितनी मुश्किलें हैं, वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest। अब वो कहते हैं जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ अपने एक्सपीरियंस को तो मैं पाता हूँ कि मैंने पहाड़ों पर चढ़ाई क्यों की उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है जैसे इस प्रश्न का उत्तर देना कि हम सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप लोग अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम करना क्यों पसंद करते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो इन सब बातों का कोई आंसर है ही नहीं। उसी तरह से इसका जवाब ढूंढ पाना कि एवरेस्ट पर ही चढ़ाई क्यों करते हैं उतना ही कठिन कार्य है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब। अब राइटर कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई फिज़िकली नहीं होती। अगर हम सोचें कि बस एक ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए और हम पहुंच जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिज़िकल के अलावा भी कुछ है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। अब राइटर कहते हैं कि एक इंसान जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाता है ना, तब उसे लगता है कि इस दुनिया में वो तो बहुत ही छोटा है। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अब ये जो अचीवमेंट है ना एवरेस्ट पर पहुंचने की, ये सिर्फ एक पार्ट है। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट तो सिर्फ एक पार्ट है उस चीज़ का। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट। तो फिजिकल के अलावा भी कोई ऐसी शक्ति है जो होनी बहुत ज़रूरी है जब हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, और वो क्या है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। तो वो क्या है, हमारे अंदर एक संतुष्टि की भावना की हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे आगे बढ़ना है, आसपास की जो सराउंडिंग्स है ना उन सब से आगे निकलना है, कुछ डिफरेंट करना है। ये भावना मन में होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम एवरेस्ट पर पहुंच सकते हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और उसके साथ साथ ये लव फॉर एडवेंचर भी है।
है ना, एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस का जो के प्रति जो प्यार है ना, यानी कि जब हम चाहते हैं कि हम लाइफ में बड़े बड़े एक्सपीरियंस करें, एडवेंचर को देखें, तभी हम अपने माइंड को मेकअप कर सकते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। तो अब राइटर कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ना एवरेस्ट पर चढ़ने का, ये केवल मात्र शारीरिक ना होकर इमोशनल और स्पिरिचुअल भी है, यानी कि भावनात्मक और स्पिरिचुअल भी है। तो ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। Consider a typical climb towards the summit on the last height. You are sharing a rope with another climber. तो इस पैराग्राफ में राइटर हमें बताते हैं कि जब वो चढ़ाई कर रहे थे किन मुसीबतों का उन्होंने सामना करा। तो वो कहते हैं कि एक बहुत ही टिपिकल क्लाइंब होती है, एक बहुत ही कठिन चढ़ाई होती है एवरेस्ट की, और उस समय क्या होता है, यू आर शेयरिंग अ रोप। रोप होती है रस्सी, आप एक रस्सी को शेयर कर रहे हो विद अनदर क्लाइंबर, एक दूसरे पर्वतारोही के साथ। यू फर्म इन, आपने रस्सी को अच्छे से पकड़ा हुआ है फर्मली। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और जो आपके साथ आपका साथी है वो बर्फ़ को काटता जा रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और द क्लाइंब इज़ ग्रीम। ग्रीम मतलब सीरियस। अब ये जो चढ़ाई है वो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। यू स्टेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो जो टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो ये कठिन चढ़ाइयाँ जो और भी पर्वतारोही ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके हमें बताई हैं कि उन्होंने कैसे कैसे वो आगे बढ़े, किसकी मदद से वो आगे बढ़े, सब पर्वतारोहियों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो HPS आहलूवालिया भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। They have also recorded how they needed just that help, as they might have given up. और कुछ पर्वतारोही ने हमें ये भी बताया कि अगर उन्हें मदद ना मिलती अपने साथी की तो शायद वो आगे ना पहुंच पाते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और जब वो चढ़ाई कर रहे थे तो बताते हैं कि ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना बहुत कठिन हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और जब आप चढ़ाई कर रहे होते हो ना, आप अपने आप को दोष देने लगते हो कि आपने ये चढ़ाई क्यों शुरू करी। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, आपने ये चढ़ाई का डिसीज़न क्यों लिया। उन परेशानियों को देखने के बाद एक बार ऐसी भावना मन में आनी शुरू हो जाती है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि आपको लगता है कि अब वापस मुड़ जाना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और ऐसे लगने लगता है कि नीचे उतरना शायद ज़्यादा आसान होगा ऊपर जाने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप देयर। तो एक बार ये भावना आपके मन में आती है और जब चली जाती है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हमें आगे बढ़ना है, हारना नहीं है। एंड यू गो ऑन, और एक बार वो मूड जो है सैडनेस का, उदासी का आपके मन से निकल जाता है ना, निराशा की भावनाएं जब पीछे रह जाती हैं, तब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका जो साथी है वो आपका साथ देता है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। जस्ट अनदर 50 फीट, तब आप अपने आप को तसल्ली देकर कहते हो कि बस 50 फुट और है, चढ़ाई बस ख़त्म होने वाली है, और 100 में भी, और हो सकता है 100 फीट की ही दूरी बची हो, 50 फुट, 100 फुट, ऐसे करके आप अपने मन को तसल्ली देते हो और आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। यू आस्क योर सेल्फ, और फिर आप अपने आप से प्रश्न करते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या ये यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी। यू लुक एट योर कंपेनियन, फिर आप अपने कंपेनियन को, अपने साथी की तरफ देखते हो, एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, इस तरह से आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते रहते हो और आगे बढ़ते जाते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और चलते चलते आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो, एकदम से देखते हो कि सामने आपका शिखर होता है, आप शिखर पर पहुंच जाते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब वहाँ पर पहुँचने के बाद, उस समिट पर, उस शिखर पर पहुँचने के बाद जब आप देखते हो तो आप पाते हो कि ये बहुत ही जो यात्रा थी वर्थ वाइल थी, बहुत ही उपयोगी थी, यूज़फुल थी आपके लिए। क्यों? अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, तब आपके सामने एक दृश्य होता है, किस चीज़ का? आपके सामने सिल्वरी पीक्स होती हैं, यानी कि छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ वहाँ से दिखती हैं ना, उनके ऊपर बर्फ़ होता है, और बर्फ़ जो है सूरज की रोशनी से उनके ऊपर जो किरणें पड़ती हैं ना सूरज की, उससे वो सिल्वर कलर की दिखाई देने लगती हैं, और वो बादलों के अंदर से जो सिल्वरी पीक्स दिखाई देती हैं, वो दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, और अगर आप खुशकिस्मत हो तो उन सिल्वरी पीक्स के ऊपर सूरज की किरणें गिरने लगती हैं और वो दृश्य और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाता है।
द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सबमिट। और जो छोटी छोटी सिल्वर पीक्स आपको दिखाई देती है ना पास एवरेस्ट के आसपास, तो वो ऐसे लगता है कि एवरेस्ट ने एक नेकलेस पहना हुआ है। बिलो यू सी वास्ट वैलीज, और नीचे आपको बड़ी गहरी गहरी खाइयाँ दिखाई देती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ घाटियाँ दिखाई देने लगती हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और वो बहुत दूरी तक स्लोप करती हुई जाती हुई दिखाई देती हैं। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन। तो ये कितना मनमोहक दृश्य है जो माउंटेन टॉप के ऊपर वहाँ शिखर पर पहुँच आप देखते हो। यू बो डाउन, उस समय आप अपना सर झुका लेते हो, एंड मेक योर ओबियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और उस समय शिखर पर पहुंचकर आप अपने घुटनों के बल बैठकर अपने ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। अब राइटर बताते हैं कि जब वो एवरेस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने गुरु नानक देव जी की एक तस्वीर वहाँ पर रखी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और उनका ही एक साथी रावत था, उन्होंने गॉडेस दुर्गा माता की एक जो रेलिक थी उनकी पिक्चर थी वहाँ पर रखी। फू डोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फू डोरजी ने बुद्धा की भगवान बुद्ध की मूर्ति वहाँ पर रखी। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैरियन। कैरियन होता है ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, यानी कि पहाड़ और पत्थरों की एक चट्टान सी थी, उसके ऊपर उन्होंने एक क्रॉस को रखा। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। तो अब राइटर कहते हैं कि ये जो सिम्बल्स सब पर्वतारोहियों ने एक निशानी के तौर पर वहाँ पर रखे थे ना, ये जीत का प्रतीक नहीं थे बल्कि रेवरेंस के प्रतीक थे। रेवरेंस होता है आत्मसम्मान। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। अब राइटर कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई है जो ये समिट है, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। देर इज़ अनदर समिट। अब राइटर बताते हैं कि ये शारीरिक चढ़ाई फिजिकल जो भी था उन्होंने सारा चैप्टर में बता दिया, और अब वो लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं एक दूसरी समिट के बारे में, एक दूसरे शिखर के बारे में। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये शिखर आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके स्वयं के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर इंसान के दिमाग में एक अलग माउंटेन पीक होती है, यानी कि एक अलग समिट होती है जो कि उनके माइंड में होती है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अगर हमें अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उस शिखर पर चढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ फियरफुल, ये जो मन का शिखर है ना, ये थोड़ा फियरफुल, इनकी डरावना भी होता है। अनस्केलेबल, यानी कि इस पर पहुंच पाना, इस पर जीत हासिल करना आसान नहीं होता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और इस पर जो जीत है ना, मन की जीत, ये कोई और नहीं कर सकता, ये आपको ही करनी होगी। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, और इस मन के शिखर की चढ़ाई आपको अपने आप ही करनी होगी। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज अकीन द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। अब राइटर कहते हैं कि जो फिजिकल चढ़ाई है ना माउंटेन पर चढ़ने की, एवरेस्ट पर जो चढ़ाई है, बाहरी के साथ साथ आंतरिक चढ़ाई भी उतनी ही कठिन है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों की चढ़ाइयों का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो सेम ही होता है। Whenever the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you। अब राइटर कहते हैं, HP सावलीवालिया कहते हैं कि ये जो क्लाइंब है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, ये आपको कम्प्लीटली चेंज कर देती है, आपको बिल्कुल बदल देती है। इट टीचेज यू मच अबाउट वर्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और ये चढ़ाई करने के बाद, चाहे वो आंतरिक हो चाहे शारीरिक हो, तो ये आपको कैसे बदल देती है कि आपको टीच करती है, सिखाती है दुनिया के बारे में और आपके बारे में। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। तो अब HP सावलीवालिया कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था ना एवरेस्ट पर चढ़ने का, इसने मुझे बदल दिया है और मुझे इंस्पायर किया है। किसके लिए? कि हमें अपने जीवन में जितने भी ऑर्डियल्स आते हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं ना, बाधाएं, उन्हें पार करके आगे बढ़ना। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। तो वो फिर से कहते हैं कि माउंटेन्स पर जो चढ़ाई है ना, एक बहुत ही यूजफुल एक्सपीरियंस था। कैसे? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल।
अब वो कहते हैं कि जो इंटरनल समिट पर उन्होंने जीत हासिल करी है ना, मन के शिखर को जीता है, तो उसने उसके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनरिच कर दिया है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल, यानी कि जो इंटरनल समिट पर चढ़ाई उन्होंने करी वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी थी, उतनी ही जितनी कि फिजिकल चढ़ाई थी। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और कई बार आंतरिक शिखर पर जो चढ़ाई होती है ना, वो एवरेस्ट की चढ़ाई से भी ज़्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। तो ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द समिट विद इन बाय एचपीएस आहलूवालिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। आई विल बी बैक विद अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।